अगर आपके भी दिमाग में है ना कि पीवाईक्यूज इतने जरूरी नहीं होते, उसको बिना लगाए चले जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं, तब ये बताइए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता कैसे चलेगा बिना पीवाईक्यूज के, है ना। जो बच्चे मुझे मैसेज करके बोलते हैं ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, अगर उन्होंने पीवाईक्यूज लगाया होता ना तो ये मुझसे सवाल ही नहीं करते। बिना पीवाईक्यूज लगाए एग्जाम हॉल में जाना वैसे ही है जैसे कि अंधेरे में तीर चलाना। तीर लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पीवाईक्यूज, अभी ये बात मैं क्यों बोल रही, इतनी बड़ी बात मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो बच्चा पीवाईक्यूज लगा के एग्जाम देने के लिए जाता है उसे पता होता है कि कितने टाइम में उसे कौन सा यूनिट सॉल्व करना है। वो किसी यूनिट में उलझता नहीं है, उसे पता है कि किस लेवल का पेपर आने वाला है और मुझे कितने वक्त में कौन सा यूनिट सॉल्व करना है। जो बच्चा पेपर लगा के नहीं जाता, पीवाईक्यूज लगा के नहीं जाता, उसे नहीं पता पैटर्न का, और जब पैटर्न उसे नहीं पता तो वो उलझ जाता है किसी ना किसी ऐसी यूनिट में या किसी ना किसी ऐसे क्वेश्चन में जो कि बेवजह उसका वक्त खराब कर देते हैं। और एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि आपका किसी यूनिट को लेकर वक्त बर्बाद हो गया तो आपको एक्स्ट्रा वक्त दे दिया जाए, नहीं ना। अगर 2 घंटे का पेपर है मीन्स 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे के बाद में आपसे OMR छीन ली जाएगी, भले ही आपका सॉल्यूशन हुआ है सारे पेपर का या नहीं हुआ है। तो जब इतना जरूरी है पीवाईक्यूज लगाना, तो आपके दिमाग में आया क्यों कि बिना पीवाईक्यूज लगाए एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं, नहीं ना। कम से कम 5 साल के पेपर का आपको सॉल्यूशन करना है। अभी आप देखिए कि बिना पीवाईक्यूज लगाए जाना है या फिर रिस्क लेना है या फिर सिलेक्शन लेना है। रिस्क लेना है तो कोई बात नहीं, वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, और अगर सिलेक्शन लेना है तो सुनिए तो थोड़ा ध्यान से। पीवाईक्यूज लगा के जाना है कम से कम 5 साल के। एमयू के किसी भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, BA ऑनर्स है, BLLB है, BAFL है या फिर BLib है ना, इसके कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मिलेगा यूट्यूब पे 5 साल के पेपर का सॉल्यूशन। आपको करना कुछ नहीं है, आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं आप करते रहिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए। हम नहीं बोलेंगे कि आप उसको ब्रेक करिए, बिल्कुल अपनी स्टडी को जारी रखिए, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 बजे बस आपको एक काम करना है, रोज 3 बजे आपको लाइव आना है। एल्यूरिंग शिक्षा द्वार के यूट्यूब चैनल पे एवरीडे आपको एक क्लास मिलेगी, 3 बजे लाइव आएंगे। अब जैसे कि BA ऑनर्स का हम पेपर सॉल्व कराएंगे तो BA ऑनर्स में यूनिट कितनी होती है, इंग्लिश पूछता है, रीजनिंग पूछता है, GK पूछता है, और क्या पूछता है, इंडो इस्लामिक पूछता है, मतलब 4 यूनिट हो गया। इसका मतलब यह है कि हम इसे 4 दिन में सॉल्व करने वाले हैं पेपर को, तो ज्यादा वक्त नहीं है पेपर में, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि इसे और बढ़ा दें, क्लियर। लेकिन अभी फिलहाल हम आपके लिए ज्यादा बर्डन ना डालते हुए हम ये कर रहे हैं कि लास्ट 5 साल के पेपर का सॉल्यूशन कराना है। दिन में 3 बजे लाइव रहना है, आप लोगों को एक क्लास मिलेगी। पहले मंडे की अगर मैं बात करूं, शेड्यूल अभी पूरा बताऊंगी, 4 यूनिट सॉल्व कराएंगे 4 दिन में, है ना। तो आपको सिर्फ 1 घंटा देना है और 1 घंटे में आप देखेंगे कि बाकी बच्चों से आप कितना आगे हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया जाएगा। और जब आप इस पेपर को हमारे साथ सॉल्व कर लेंगे तो एक क्वेश्चन की बजाय आपके 5 क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे कैसे, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक ऑप्शन तो सही होता है, 3 ऑप्शन गलत होते हैं, तो 3 ऑप्शन क्यों गलत हैं ये भी बताया जाएगा, और वहां से और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी बताया जाएगा। तो अगर 25 क्वेश्चन इंडो इस्लामिक के आप सॉल्व कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा आपके कम से कम 100 क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो जाने हैं। तो जो बच्चे पीवाईक्यूज लगा के नहीं जा रहे हैं वो थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, थोड़ा समझिए। आपको कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी, पीवाईक्यूज कहां से मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं, बस आपको छोड़ देना है हमारे ऊपर। 3 बजे आपको लाइव आना है, रोजों में यही शेड्यूल है। रोजों के बाद, ईद के बाद ये शेड्यूल रात के 8 बजे हो जाएगा, तो रात के यही क्लासेस आपको रात के 8 बजे लाइव मिलना शुरू हो जाएंगी। अभी हमारा रोजों में शेड्यूल है 3 बजे। अब सुन लीजिए किस दिन कौन सा पेपर सॉल्व होने वाला है, कौन सा यूनिट सॉल्व होने वाला है, और उसके टीचर कौन से पढ़ाने वाले हैं, है ना, कौन से टीचर हैं। तो आप सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, ये शेड्यूल है, और ये शेड्यूल आपको कम्युनिटी पोस्ट पे भी मिल जाएगा यूट्यूब के, और बाकी आपको जो टेलीग्राम का चैनल है वहां से भी ये PDF आपको मिल जाएगी। तो आप मार्क कर सकते हैं, है ना, कि कौन से दिन क्या होने वाला है, और अपने हिसाब से आप क्लास में आ सकते हैं। BA के जो बच्चे हैं वो इस हफ्ते में, और एक चीज और, ये तो मैं बता ही दूंगी, थोड़ा जरूरी बात है जो मैं आपसे बताना चाह रही थी। जब इंग्लिश की बुक पे हमने काम किया था तो वोकैब को फिल्टर आउट किया गया था बाकी सारे एग्जाम से, है ना। BLib हो, BA फॉरेन लैंग्वेज हो, BA ऑनर्स हो, या B.Ed हो, BA.Med हो, जहां से भी हमें वोकैब मिल सकता था वहां से हमने उठाया, और जितने सालों का हमें मिल सकता था वो सब हमने उठाया, टॉपिक वाइज हमने अपनी बुक में विद सॉल्यूशन डाल दिया। उससे हमें एक बात पता चला, एक बात ये पता चली हमें कि वहां पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि रिपीट हुए थे। अगर BA फॉरेन लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन पहले पूछा गया तो इस बार वो B.Ed में पूछा गया था, मींस ऐसे करके इधर उधर क्वेश्चन बहुत डाले गए थे। कोई क्वेश्चन अगर M.Ed में पूछा गया तो कुछ साल के बाद उसे B.Ed में डाल दिया गया।
तो मैं यही बोलना चाहूंगी, जिसके एग्जाम में इंग्लिश आता है, वो बीए हो, बीए फॉरेन लैंग्वेज हो, बीएड हो, कोई सा भी पेपर हम सॉल्व कराएं, अगर इंग्लिश सॉल्व कराई जा रही है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उस क्लास को ज्वाइन करना। क्या होगा इससे? ये होगा कि अगर आपके 2-4 क्वेश्चन भी यहां से मिल जाते हैं तो बचे, एक नंबर से भी फर्क नहीं पड़ता एग्जाम में, सिलेक्शन में 0.1 से भी सिलेक्शन कभी कभी रुक जाते हैं और कभी कभी सिलेक्शन हो भी जाते हैं, है ना। तो बेटर एक एक नंबर ही नहीं, 0.12 नंबर्स भी मैटर करता है सिलेक्शन में। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए, लास्ट तक देखेगा और भी मैं बताऊंगी। हाँ, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। 3 बजे का टाइम आपको ध्यान रखना है, ईद से पहले ये 3 बजे का टाइम है, ईद के बाद इसी को शिफ्ट कर दिया जाएगा रात में 8 बजे। क्लियर? क्योंकि रोजे रखते हैं तो नहीं 3 बजे हिम्मत हो, मतलब रात में इफ्तार वगैरह का टाइम होता तो वो सेट नहीं हो पा रहा था। एक हफ्ता से शेड्यूल को सेट करने में लग गया, सारे टीचर्स की अवेलेबिलिटी है ना, इन सबको चेक करने में लग गया। तो खैर अब हमारा इंशाल्लाह ये कंटिन्यू चलेगा। ध्यान से सुन लीजिए, मतलब मैंने क्या बोला कि जिसके सिलेबस में इंग्लिश है, रीजनिंग है या कोई भी सब्जेक्ट है, अगर उसका कोई भी पेपर सॉल्व कराया जा रहा है तो आपकी ड्यूटी बनती है उसमें आना। अभी फिलहाल इस हफ्ते में हमने क्या रखा है, 23 मींस मंडे से 23 फेब से बीए ऑनर्स का पेपर सॉल्व होगा, इंग्लिश की यूनिट। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जितने भी मैंने कोर्स बताए थे, बी ऑनर्स में भी इंग्लिश है, बीएलएलबी में भी इंग्लिश है, बीए फॉरेन लैंग्वेज में भी इंग्लिश है, 50 नंबर का है इसमें तो, और इसमें बी लिब में भी इंग्लिश है, सॉरी बीएफएल में नहीं, बी लिब में 50 नंबर का जो है इंग्लिश है। और बाकी बीएड की बात करूं, एमएड की बात करूं तो उसमें भी इंग्लिश है ना। तो आपको ये पेपर सॉल्व करना आना जरूरी है। क्लियर? बाकी बीए के बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, और बीए फॉरेन लैंग्वेज का सेम हो गया तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद ट्यूसडे की मैं बात करूं तो इंडो इस्लामिक का जो है आपको वीडियो मिलेगी, है ना, इंडो इस्लामिक की, जो कि अगर मैं बात करूं तो फरीद सर इंडो इस्लामिक को आपको पढ़ाएंगे। क्लियर? इंडो इस्लामिक फरीद सर ट्यूसडे में क्लास रहेगी। क्लियर? और मंडे में रहेगी इंग्लिश की आसिम सर की क्लास। क्लियर? 2022 का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले, 2022 बी ऑनर्स का। क्लियर? इस हफ्ते में। फिर उसके बाद में रीजनिंग जो कि बीए में पूछा गया 2022 में, उसको सॉल्व करेंगे यासिर सर, है ना। उसके बाद वोकैब, ये एक बहुत जरूरी बात है जो मुझे आप लोगों से करनी थी। वोकैब का एक सेशन हम लेकर आ रहे हैं, जो कि एवरी फ्राइडे आपको मिलेगा एग्जाम तक। भले ही आपका बीए का एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम है, बीएड का भी एग्जाम है ना, 7 जून को बीएड का एग्जाम है, सब बच्चों के लिए है। वोकैब का हम सेशन लेकर आ रहे हैं जो कि आसिम सर पढ़ाएंगे आप लोगों को वोकैब, जो कि कब होना है, फ्राइडे में होना है। क्लियर? एवरी फ्राइडे ध्यान रखिएगा, जिसके एग्जाम में भी इंग्लिश आती है उसको ये सेशन छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर? उसके बाद में करंट इवेंट बीएड वालों के लिए, है ना, बीएड एग्जाम जो होता है वो चाहे जामिया हो चाहे फिर एमयू हो, उसमें करंट इवेंट के सेशन मेरा रहेगा। क्लियर? अब यहाँ पर जीके और जीएस की मैं बात करूं, एक मिस हो गया था, जीके और जीएस बी ऑनर्स में, इसको मैं पढ़ाऊंगी, इसको मैं क्लियर करूंगी। अब ये मत बोलिएगा कि मैम आप कैसे पढ़ाएंगे, आप तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं। बच्चे मेरा एसएसटी भी है ना, जीके जीएस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी मेरी ज्योग्राफी से चल रही है, मास्टर्स नेट क्वालिफाई हूँ 3 टाइम ज्योग्राफी, जो कि सोशल साइंस का सब्जेक्ट है ना। तो ये सब मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हम कराएंगे। अब आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि मंडे से लेके सैटरडे तक क्लास चलेगी लाइव 3 बजे। क्लियर? बीए का पेपर है 2022 का, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये सॉल्व कराया जाएगा, फ्राइडे सैटरडे अलग से क्लास चलेगी आप सभी के लिए, वोकैब और बीएड वालों के लिए स्पेशली करंट इवेंट। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वीक की, जो कि 2 मार्च है ना, तो बीए ऑनर्स का 2025 का पेपर सॉल्व कराया जाएगा। किसका? 2025 का इंडो इस्लामिक, जीके जीएस, है ना, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, और फिर ये वही वोकैब का एक सेशन और एक करंट इवेंट का सेशन एक्स्ट्रा, ये हमारी तरफ से आपको मिलने वाला है। तो ये शेड्यूल भी आपको कहाँ मिल जाएगा? ये शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और ये आपको कम्युनिटी पोस्ट पे भी मिल जाएगा। तो मार्क कर लीजिएगा, टाइम ही ध्यान रखिएगा, दिन के 3 बजे, है ना। ईद के बाद में ये टाइम चेंज होके हो जाएगा रात में 8 बजे। तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस आपका 1 घंटा चाहिए, और इस 1 घंटे में यकीन मानिए हम आपका पीवाईक्यूज इतना स्ट्रॉन्ग करा देंगे कि वहां से अगर क्वेश्चन फंसता है तो आपका गलत नहीं होगा। एक चीज और, जब आप ये पीवाईक्यूज लगा लेंगे, और हमारा टारगेट ये रहेगा कि एग्जाम, जैसे बीए का एग्जाम है ना, बीए का एग्जाम है 12 अप्रैल को,
तो हमारा ये भी इसमें टारगेट है कि इससे पहले हम PYQs 5 साल के पेपर सॉल्व करा दें, है ना, 5 साल के पेपर सॉल्व करा दें। साथ में हम आपकी मैराथन क्लास भी लेकर आएंगे। मैराथन क्लास जब ये PYQ सब लगा चुके होंगे तो हम सारे का सारे, जैसे होता है ना कंप्लीट प्रिपरेशन, तो उसके सारे का हम जो है कलेक्शन, क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आएंगे। और मैराथन क्लासेस के 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ऐसे कोई मतलब एक शो रखेंगे, वन शॉट रखा शो रखेंगे। इससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो बिल्कुल भी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी ये लाइक करके बता दीजिएगा, है ना। और अब ये हमें ऐसा काम करने की हिम्मत आप लोगों से ही मिलती है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल हम इंशाल्लाह आपके साथ खड़े हैं और आपके लिए बेहतरीन, आपके हक में जितना बेहतर हो सकेगा हम काम करते रहेंगे। तो ये हमारा प्रॉमिस है, एल्यूरिंग शिक्षा द्वार का आपसे प्रॉमिस है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम लाइव आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बाकी बच्चों से एक कदम आगे नजर आए। सीक्वेंस में हम कराते हैं PYQs, बीएड वाले देख चुके हैं। बीएड का तो 10 साल का पेपर का सॉल्यूशन यूट्यूब पे हमारे पड़ा हुआ है। तो आप लोगों के लिए 5 साल का है अभी टारगेट। 5 साल के बाद में हम मैराथन क्लास लगवाएंगे ताकि आपकी ओवरऑल सारा रिवीजन हो सके, कंप्लीट आपकी तैयारी हो सके और आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जा सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।